हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के यूनिट 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कन्फॉर्मेंस ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज नेम्ड एज। जो मटेरियल ऑर्डर होता है उसके कन्फॉर्मेंस को हम क्या नाम देते हैं? ए, राइट वैल्यू संस्कार, बी, सीड कन्फॉर्मेंस, सी, ब्रीड कन्फॉर्मेंस, या डी, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस। क्योंकि मटेरियल के बात जब हम करते हैं तो उसमें मटेरियल कैसे बना हुआ है, कैसे उसकी संरचना हुई है, कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंटिन्यूटी ऑफ प्लांट स्पीशीज इज मेंटेन्ड इन नेचर बाय डैश मेथड। जो प्लांट्स की कंटिन्यूटी बनी रहेगी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो नेचर में वो किससे बनी होती है? तो इस क्वेश्चन में हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस, बी, सीड कन्फॉर्मेंस, सी, राइट वैल्यू और संस्कार, और डी, ब्रीड कन्फॉर्मेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीड कन्फॉर्मेंस। Question number 3, the basic activity of self of animal order is। जो एनिमल ऑर्डर है उसका जो सेल्फ है, एनिमल्स के अंदर जो सेल्फ है उसकी बेसिक एक्टिविटी क्या है? assuming, recognizing and fulfillment, knowing, assuming, recognition and fulfillment, recognition and fulfillment, या सिलेक्शन और टेस्टिंग। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, assuming, recognizing and fulfillment। एनिमल्स जो होते हैं वो किसी एक कंडीशन को या पर्टिकुलर चीज को मानते हैं, फिर पहचानते हैं और फिर उसका निर्वाह करते हैं। द फोर्थ ऑर्डर ऑफ नेचर इज। फोर्थ ऑर्डर इनमें से कौन सा है वो बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फोर्थ ऑर्डर है हमारा सी, ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन बीइंग हैज डैश कन्फॉर्मेंस। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें कौन सा कन्फॉर्मेंस होता है? राइट वैल्यू संस्कार, ब्रीड कन्फॉर्मेंस, कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस, सीड कन्फॉर्मेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट वैल्यू संस्कार। Question number 6, the value or participation of different orders in existence is also referred to as their natural characteristics, conformance, activity और innateness। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। Question number 7, human beings are dependent on the dash for soil, minerals and metals। हम लोगों को soil, minerals और metals जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मटेरियल ऑर्डर से मिलते हैं, बायो ऑर्डर से मिलते हैं, एनिमल ऑर्डर से मिलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, दैट इज मटेरियल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ऑर्डर आर। प्लांट ऑर्डर की बेसिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? ऑप्शन ए, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, ऑप्शन बी, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी, रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट, ऑप्शन डी, नोइंग एंड एज्यूमिंग। तो इसका आंसर सी जो है वो करेक्ट है, रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द कंटिन्यूटी ऑफ एनिमल्स इज मेंटेन इन नेचर बाय डैश मेथड। अब एनिमल्स की कंटिन्यूटी बनी रहे नेचर के अंदर, तो उसके लिए कौन सा मेथड नेचर के अंदर यूज होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, ब्रीड कन्फॉर्मेंस। ठीक है, तो एनिमल की कंटिन्यूटी ब्रीड कन्फॉर्मेंस है, प्लांट की कंटिन्यूटी जो होती है वो सीड कन्फॉर्मेंस है, नेचर के अंदर बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, कन्फॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर इज नेम्ड एज। कॉन्स्टिट्यूशन कन्फॉर्मेंस, सीड कन्फॉर्मेंस, राइट वैल्यू संस्कार, या ब्रीड कन्फॉर्मेंस। तो इसका ऑप्शन सी सही है, राइट वैल्यू संस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज। मटेरियल ऑर्डर की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपोजिशन डिकम्पोजिशन है, रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट है, नोइंग या एज्यूमिंग है, या नन ऑफ द अबव है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन। मटेरियल जो होता है कोई भी, उसमें कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन ही होता है बस। क्वेश्चन नंबर 12, द इनेटनेस ऑफ बायो ऑर्डर इज। बायो ऑर्डर की इनेटनेस क्या है? इनेटनेस क्या होता है? इनेटनेस वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो यूनिट में से कभी अलग नहीं कर सकते।
तो बायो ऑर्डर की इनेटनेस, ऑप्शन ए क्रूएलिटी नॉन क्रूएलिटी, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी ग्रोथ, ऑप्शन डी नर्चर वर्सन। तो इसका आंसर सी सही है, दैट इज ग्रोथ। बायो ऑर्डर में हमेशा ग्रोथ होती है। देयर इज डैश अमंग द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर। ठीक है, चारों ऑर्डर में क्या होता है? इनहेरेंट स्ट्रगल होता है, नो डिपेंडेंसी है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है या अपोजिशन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, दैट इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक संभाव ऑफ सेल्फ ऑफ एनिमल ऑर्डर इज डैश। जो एनिमल ऑर्डर का जो सेल्फ है उसकी जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक है वो पूछी गई है। तो ए है विल टू लिव, बी ग्रोथ, सी नर्चर और वर्सन, और डी क्रूएलिटी और नॉन क्रूएलिटी। तो ऑप्शन डी क्रूएलिटी और नॉन क्रूएलिटी, स्वभाव की बात की गई है। स्वभाव नेचुरल करेक्टरिस्टिक, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्रूअल होते हैं, जैसे लॉयन हो गया, वो डियर को मार के ही खाएगा। कुछ नॉन क्रूअल होते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई। ठीक है, the basic activities of self of human order is A. Recognition fulfillment, B. Selection tasting, C. Composition decomposition, D. Knowing assuming recognition and fulfillment। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ह्यूमन बीइंग के सेल्फ के अंदर जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, मींस knowing, assuming, recognition and fulfillment। Question number 16, our natural acceptance is to live in dash with nature। हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है ना, कि नेचर के साथ हमें हार्मोनी में रहना है, नेचर के साथ हमें स्ट्रगल करके रहना है, अपोजिशन में रहना है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है हमें नेचर के साथ हार्मोनी में रहना है, यही हमारी क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्टिविटीज इन ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? कंपोजिशन डिकम्पोजिशन एंड ग्रोथ, बी एग्जिस्टेंस एंड रेस्पिरेशन, सी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन, या डी एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कंपोजिशन होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, स्पेस हैज कांस्टेंट और डैश एनर्जी। स्पेस के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? तो कांस्टेंट एनर्जी तो उसको बोलते ही हैं, और क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी, लिमिटेड एनर्जी, या इक्विलिब्रियम एनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इक्विलिब्रियम एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन समथिंग इज एक्टिव और हैज एक्टिविटी वी कॉल इट। अगर कोई चीज एक्टिव है या उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्पेस बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, या स्पेस यूनिट दोनों बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो हम उसको बी मींस यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट हमेशा ही जो होती है वो एक्टिव होती है और उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। जैसे अर्थ हमारी एक यूनिट है, ठीक है, तो उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, रिवोल्यूशन रोटेशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन नेचर इज सबमर्ज्ड इन स्पेस वी कॉल इट। जब नेचर स्पेस के अंदर सबमर्ज्ड है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ए यूनिवर्स, बी गैलेक्सी, सी एग्जिस्टेंस, डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर सी, ऑप्शन सी सही है, दैट इज एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21, एग्जिस्टेंस मींस, एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? एग्जिस्ट प्लस इसेंस, वॉट एवर एग्जिस्ट, B. To be in harmony with whatever exists. C. Unit submerged in space. And D. All of the above. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस बोलते हैं। नाउ सह अस्तित्व मींस, सह अस्तित्व जो हिंदी का शब्द है उसका क्या मीनिंग होता है? ए को एग्जिस्टेंस, बी कॉपरेशन, सी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, या डी कॉपरेशन को ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज को एग्जिस्टेंस। नाउ नेचर इज डैश इन साइज एंड स्पेस इज डैश। ऑप्शन ए अनलिमिटेड लिमिटेड, ऑप्शन बी लिमिटेड अनलिमिटेड, ऑप्शन सी लिमिटेड लिमिटेड, और ऑप्शन डी अनलिमिटेड अनलिमिटेड। तो नेचर जो होता है हमारा
वो क्या होता है, उसका साइज लिमिटेड होता है। तो नेचर इज लिमिटेड इन साइज, और स्पेस क्या होता है, वो अनलिमिटेड होता है। तो स्पेस क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, दैट इज लिमिटेड। पहले डैश में लिमिटेड आएगा, दूसरे डैश में अनलिमिटेड आएगा। नाउ बिटवीन एवरी टू यूनिट्स देयर इज डैश। कोई भी दो यूनिट है ना, जैसे दो ह्यूमन बीइंग खड़े हैं आस पास पास में, तो उनके बीच में क्या है, वैक्यूम है, यूनिट्स हैं, स्पेस है या एयर है। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक है, तो हर एक दो यूनिट के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 25, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस। दो तरह की रियलिटीज हैं एग्जिस्टेंस में, वो कौन कौन सी हैं? ए फिजिकल एंड प्राणिक ऑर्डर्स, बी मैटीरियल एंड कॉन्शियस, सी स्पेस एंड यूनिट्स, एंड डी नन ऑफ द अदर। तो ऑप्शन सी इसका सही है, स्पेस और यूनिट्स जो है वो इस एग्जिस्टेंस की क्या है, रियलिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनेटनेस ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज। मटेरियल ऑर्डर की वो प्रॉपर्टी जो मटेरियल से अलग नहीं की जा सकती, उसको क्या बोलते हैं? ए एग्जिस्टेंस, बी ग्रोथ, सी नर्चर और वर्सन, और डी क्रुएलिटी और नॉन क्रुएलिटी। तो ऑप्शन ए सही है, एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 27, द इनेटनेस ऑफ सेल्फ ऑफ एनिमल ऑर्डर इज। एनिमल ऑर्डर का जो सेल्फ है उसकी इनेटनेस क्या है? ऑप्शन ए परसिवरेंस, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी, बी क्रुएलिटी नॉन क्रुएलिटी, सी नर्चर वर्सन, और या डी विल टू लिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है विल टू लिव। एनिमल के सेल्फ में क्या है, जीने की आशा। ये क्या है, ये उसकी इननेटनेस है। क्वेश्चन नंबर 28, एग्जिस्टेंस इज यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, गठनशील एंड गठनपूर्ण, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो स्पेस के अंदर सबमर्ज्ड हैं। तो ऑप्शन ए सही है। और एग्जिस्टेंस जो होता है वो गठनशील भी है और गठनपूर्ण भी है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 के वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।